भी जब भी मुझे लगेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं बीच में आऊंगा, हमेशा। क्यों सिद्धार्थ? मधु, मधु, मधु। कैसे हो आर्यन? मैं ठीक हूँ। तुम फिर से हमारे साथ रहने के लिए आ गई हो? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें मिलने आई हूँ। लो बेटा चाय। नहीं काका, मैं चलती हूँ। अभी तो आई हो, इतनी जल्दी कैसे जाओगी? बाबा, मधु को घर छोड़ दे। नहीं, मेरा मतलब है मैं चली जाऊंगी। हाँ, मैं मधु के साथ थोड़ी देर रह लूंगा। काका, मैं तो नाश्ता गाड़ी में ही कर लूंगा। और गिरने वाली चीज मत देना, वरना मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे ना। चलो नाश्ता तैयार करते हैं। घर तक छोड़ने का मतलब घर से थोड़ा दूर है, जिसके आगे तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मधु, मैं इतना अच्छा गुड बॉय बन गया हूँ जितनी तुम भी नहीं हो। अच्छा? सिर्फ तुम गुड गर्ल बन सकती हो, पर गुड बॉय नहीं। मैं बहुत सारा दूध पीता हूँ, पंजे में सिर्फ मुझे सुल्तानी हरा सकते और कोई नहीं। अच्छा, इतने स्ट्रांग हो गए हो तुम? हाँ, और भिंडी वैसे ही खाता हूँ जैसे तुमने सिखाई थी। कैसे? ऐसे रोल रोल करके फाइट कर दो भिंडी पेट के अंदर, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो आर्यन। चलती हूँ काका। और ना मधु, इतनी जल्दी तुम्हारा घर आ गया, मेरी तो कहानी पूरी भी नहीं हुई। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी अपनी कहानी बता दो। वैसे बताओ, तुम सच में गुड बॉय बन गए हो और सुल्तान की सारी बात मानते हो? हाँ, वो भी मेरी सारी बात मानता है और वो भी गुड मैन बन गया है। मैंने ना एक रात को उनको खाना भी खिलाया और कल रात तक वो बहुत डर गए थे कि मैंने ना उनको साथ अपने कमरे में सोने दिया था। सुल्तान तो समझती नहीं है, इतना घर जल्दी पहुंचा दिया। थोड़ा सा और घूम लेते हम। कोई बात नहीं, अगर मैं अभी नहीं जाऊंगी तो तुम्हें नेक्स्ट टाइम सरप्राइज कैसे दूंगी? मैं जाऊं प्लीज? जाओ। उठो, बैठ जाओ आप। मैं जो भी रिश्ते बनाता हूँ, कोई भी रिश्ता, तो रिश्ते और उससे जुड़ी हर जिम्मेदारी को निभाता हूँ। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि कोई क्या कह रहा है। बच जाता है तो सिर्फ ये कि मैं क्या कह रहा हूं। रिश्ता तो तुमसे भी है, दोस्ती का।
मेरी जान बचाई है तुमने, इसलिए शायद दोस्ती एक बहुत ही छोटा नाम है इस रिश्ते का। पर खैर, चलती हूँ। आज नहीं तो कल अपना दर्द किसी ना किसी से तो बांटना ही पड़ेगा तुमको मधु। कल क्यों, आज क्यों नहीं? क्या हुआ मधु, बताओ मुझे प्लीज। झूठ बोला है मैंने, आरके से, माँ से और अपने आप से, सबसे झूठ कहा है मैंने। क्या झूठ बोला तुमने मधु, बताओ मुझे। बताओ मधु। मधु रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं रही हूँ, वो मेरी आंखों में कुछ चला गया था ना, इसीलिए। आर्यन, गाड़ी में बैठो। भूल जाओ सुल्तान, जो कुछ भी मैंने कहा प्लीज उसे भूल जाओ। मधु, नहीं भूल सकता मधु, मैं जानता हूं किसी दोस्ती का नाम भी मैंने ही दिया है। तुमने तो इस लायक भी नहीं समझा इस रिश्ते को, इसलिए शायद मुझसे जोर देकर कुछ पूछने का हक भी नहीं, पर फिर भी मैं पूछूंगा, क्योंकि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। और सच में तुम्हें बता नहीं सकती। ठीक है, ना कहो, पर जो बोझ लिए तुम घूम रही हो उसे उतारना जरूरी है। किसी अपने से बात करके इसे, अपनी मां से, बहन से, बहुत बड़ी बात लग रही है ये, और इतनी बड़ी बात अकेले सहना जरूरी नहीं है। मधु, मंगेश वो स्कार्फ तुम्हें नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट मत करो। मधु भाभी से जाकर पूछो कहाँ रखा है। चीफ, मधु भाभी तो यहाँ थी नहीं, इसलिए मैंने। तो जाकर ढूंढो, घर में ही होंगी, किचन में होंगी, हॉल में होंगी, पर जाकर ढूंढो। नहीं, मंगेश, वो कहीं बाहर गई है। वादा करो, वादा करो कि अपनी मां से बात करके इस बोझ को उतारोगी।
सब ठीक हो जाएगा। कैसे पता? वो मुझे वरदान मिला है कि शाम 4:36 पे मैं जो कुछ भी कहूंगा सब सच होगा। थैंक्स। मधु, और एक बात और, फिर कभी मेरी जरूरत पड़े तो फोन करना मत भूलना। चीफ, हम फोटोशूट के लिए तैयार हैं। कैंसिल कर दो। पर वो चीफ। मैंने कहा कैंसिल कर दो। जी